नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की 9th क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो इसका कोर्स सम है एक त्रिभुज व समानांतर चतुर्भुज। दो आकृतियां हमारे पास हैं, एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं 26, 28 और 30 और समानांतर चतुर्भुज की का आधार जो है वो 28 है। तो दोनों चतुर्भुज भी और त्रिभुज भी दोनों का क्षेत्रफल इसने बराबर बताया है। तो कहता है कि समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी वो आपने निकालनी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले हीरोन का सूत्र प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको बराबर लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, और वहाँ से समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। हीरोन के सूत्र में हमें S चाहिएगा। S जो होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ और उसके बाई में 2। तीनों भुजाएं हमारे पास है 26, 28 और 30, तीनों का जोड़ और उसके बटे में 2। तो ये हो जाएगा 4, 2 2 4 और 3 7 और 1 8 और बटे में 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर S हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S में से तीनों भुजाएं हम माइनस कर देंगे एक एक करके। 42 में से पहली भुजा हमने माइनस की, पहली भुजा 26 थी। 42 में से दूसरी भुजा हमने माइनस की, दूसरी भुजा 28 है। और 42 में से तीसरी भुजा हम माइनस करेंगे, वो तीसरी भुजा कितनी है, 30 है। तो 42 में से 30 माइनस होगा, ये 12 बचेगा, ये हमारा 14 बचेगा और ये हमारा 16 बचेगा। तो अब सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र क्या है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले S की जगह 42 है, 42 लिखेंगे। S माइनस A इसकी जगह 16, S माइनस B और S माइनस C। अब इसके जो है टुकड़े करेंगे ताकि वर्गमूल को हम हटा सकें। तो वर्गमूल को हटाने के लिए 42 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3, 14 की है 42, ठीक है। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, ये 14 ऐसे के ऐसे। और 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। तो यहां से देखिए, यहाँ से जो बाहर निकलेंगे दो दो के पेयर बनते, वर्गमूल में से जब हम बाहर निकालते तो दो दो के जोड़े बनाते हैं हम। ये 14 और ये 14, यहाँ से ये बाहर आ गया। फिर जो अगली संख्या 3 है, ये 3 भी यहाँ पेयर बनता है, 3 भी बाहर, इन दोनों में से एक 4 बाहर और यहाँ से ये 2 बाहर, यानी कि सारी संख्याएं बाहर निकलती हैं। तो ये गुना करेंगे तो ये होगा 42 गुना 8, 42 की और 8 की गुना कर देते हैं, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है उतना ही क्षेत्रफल इस समानांतर चतुर्भुज का है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे, प्रश्न में लिखा है क्योंकि इसी के नीचे हम करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं था, साइड में लिख रहा हूं मैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमने अभी निकाल ही लिया, वो आया 336। अब आधार की जगह हम कितना लिख सकते हैं? चतुर्भुज का आधार इसने 28 बताया हुआ है, 28 गुना ऊंचाई की जगह h बराबर 3 3 6। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 3 3 6 और ये 28 इसके बटे में आ जाएगा। तो 28 से भाग कर सकते हैं, 28 एकम 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ से उसकी ऊंचाई हमने निकाल ली समानांतर चतुर्भुज की, और वो ऊंचाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन था ये, फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के आकार का एक खेत है जिसमें 18 गाय घास चर रही हैं। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज है, जिस समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजा जो है वो 30 मीटर है। इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और इसका बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। ये बड़े वाला जो विकर्ण है वो 48 मीटर है। तो इसमें 18 गाय घास चर रही हैं। तो हमने ये निकालना है कि प्रत्येक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा जहाँ पे वो घास चर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। कुल क्षेत्रफल आने के बाद इसमें 18 गाय चरती हैं, तो हम इसको 18 से भाग कर देंगे ताकि प्रत्येक गाय के हिस्से में जो क्षेत्रफल आएगा वो निकाल सके। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया? इस समचतुर्भुज को 2 हिस्सों में हमने बांट लिया, और क्योंकि इसके वितरण से हमने इसके 2 हिस्से किए हैं, तो ऊपर जितनी त्रिभुज बनती है, जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज में है, उतना ही क्षेत्रफल नीचे वाले त्रिभुज में होगा। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे ताकि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ सके। तो हम अभी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भुजा 30 मीटर, एक भुजा 30 मीटर और तीसरी भुजा 48 मीटर, तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। तो हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे और हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले S निकालते हैं। S क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। एक भुजा 30, दूसरी 30 और तीसरी 48। लिखिए 30 जमा 30 जमा 48। तो ये हो जाएगा 30 और 30 60 और 108 बटे 2 यानी कि 54 मीटर। अब S माइनस A चाहिएगा, S माइनस B चाहिए और S माइनस C चाहिए। S में से तीनों भुजाएं घटाएंगे। 54 में से S 54 आया है, इसमें से पहली भुजा घटा दीजिए, 24 बच गया। फिर S में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, दूसरी भुजा भी 30 है, तो यहां से भी 24 बचता है। और फिर S में से तीसरी भुजा घटा दीजिए, तीसरी भुजा 48 है, ये बचता है 6। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो ABD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? हीरोन का सूत्र लिखिए, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की जगह कितना आया है? 54 आया है जी, ठीक है 54। S माइनस A की जगह 24 और तीसरा है 6। अब इसके गुणनखंड हम कर लेंगे, टुकड़े हम कर लेंगे ताकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकें। तो देखिए 54 को हम लिखेंगे 6 गुना 3 गुना 3, 6 3 18, 18 3 54। 24 को हम ऐसे कैसे रख लेते हैं, क्योंकि 24 दो बार है और ये 6 भी हमने ऐसे ही रख लिया। अब देखिए वर्गमूल में हमारे दो के जोड़े बनते हैं, दो का जोड़ा बन गया, उसको वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये 6 यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए ये बाहर। 3 भी 2 बार आया है, 3 भी बाहर, और 24 भी 2 बार आया है, 24 भी बाहर। तो इतना क्षेत्रफल आएगा एक त्रिभुज का। हमने इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। देखेंगे समचतुर्भुज
क्षेत्रफल इसका डबल कर दीजिए, एक त्रिभुज का डबल कर देंगे, 2 गुना 6 गुना 3 गुना 24, इसका डबल हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि ये तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, लेकिन प्रश्न हमारा ये था कि प्रत्येक गाय के हिस्से में कितना क्षेत्रफल आएगा। तो इसमें 18 गाय जो है घास चरने में लगी हुई हैं, तो इस क्षेत्रफल को हम 18 से भाग करेंगे, क्योंकि वो सारा तो 18 के लिए है। एक गाय के हिस्से में कितना आएगा, तो एक गाय के लिए क्षेत्रफल, एक गाय के घास चरने के लिए क्षेत्रफल जो निकालना है वो क्या होगा, इस क्षेत्रफल को 2 गुना 6 गुना 3 गुना 24, इसको हमने 18 से भाग कर देना। तो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 गुना 24 यानी कि 48 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक गाय के हिस्से में इतना क्षेत्रफल आएगा जहां पे वो घास चर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छाता है, छतरी जो आपने देखी होगी, एक छतरी है या छाता है, वो 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। जैसा कि ये ऐसे त्रिभुज के आकार के, एक त्रिभुज दूसरी त्रिभुज तीसरी त्रिभुज ऐसे ऐसे मिला के 10 टुकड़े जोड़े हुए हैं और उनसे बना हुआ है जो 2 रंगों के हैं। ये जो टुकड़े हैं ये 2 रंगों के, यानी कि 10 टुकड़े हैं और वो 2 रंगों के हैं, यानी कि 5 टुकड़े एक रंग के और दूसरे 5 टुकड़े जो हैं वो दूसरे रंग के हैं। प्रत्येक त्रिभुजाकार भाग की भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जो बना हुआ है उसकी भुजाएं दी हुई हैं 20, 50 और 50। तो इस छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है ये हमने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बराबर बराबर त्रिभुज हैं तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 त्रिभुजें एक रंग की हैं और दूसरी 5 त्रिभुजें दूसरे रंग की। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, तो कौन से सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले S निकालते हैं। S का मतलब होगा तीनों भुजाओं का जोड़ 20, 50 और 50 और इसके बटे में 2। तो ये हो जाएगा 50 100 120 बटे 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। लिखिए S माइनस A, S में से पहली भुजा घटा दीजिए, 60 में से पहली भुजा घटा देंगे तो ये बचेगा 60 में से 20 घटाएंगे 40। S माइनस B, S में से दूसरी भुजा घटा दीजिए, दूसरी भुजा की 50 तो ये 10 बचेगा, और S माइनस C तीसरी भुजा हम घटा देंगे तो ये भी 10 बचेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखिए हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और सारे का वर्गमूल। चलिए S कितना है, S हमारा था 60, S माइनस A 40, 10 और 10। इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 60 को हमने लिख लिया तो 6 गुना 10, 40 को लिखेंगे 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और गुना 10, 4 गुना 10 40। ये 10 और 10 ये ऐसे के ऐसे। 6 का पेयर किसी से नहीं बनता, 6 अंदर ही रहेगा। ये 10 लेंगे, 2 बार 10 है, ये बाहर निकल गया। फिर ये 2 लेंगे, ये भी 2 बार है, ये भी बाहर। फिर ये 10 है, ये भी 2 बार है, ये भी बाहर, और अंदर बचता है 6। तो 10 गुना 2 गुना 10, 10 दूनी 20, 20 गुना 10 200। तो ये आ गया 200 वर्गमूल 6। ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ऐसे ऐसे 10 टुकड़े लगे हुए हैं,
10 में से 5 टुकड़े एक रंग के और 5 टुकड़े दूसरे रंग के। तो पहले रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल, क्योंकि एक रंग के 5 टुकड़े लगे हुए हैं तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। 5 गुना 200 वर्गमूल 6, तो ये हो जाएगा 1000 वर्गमूल 6। और इतना ही कपड़ा दूसरे रंग का लगा हुआ है, तो दूसरे रंग का क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे, वो भी कितना आएगा, 1000 वर्गमूल 6। तो ये एक्सरसाइज का छठा सम था। अगर किसी को कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकता है। थैंक यू।